देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहां तक पढ़ाया था? ठीक है, कैलोरी मीटर। ठीक है, अभी आज कॉपी मत करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि काम काफी सारा है। ठीक है, एक ही रिकॉर्डिंग में निपटा लें इसको। ठीक है, हर्ष आवाज सही आ रही है? हर्ष, सबसे ज्यादा दिक्कत तेरे को होती थी? ठीक है, देखिए भैया, पहले दो क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन करता हूँ कैलोरी मीटर का। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.5। ठीक है, 11.5 एनसीईआरटी का 11.5 एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, क्या कह रहा है भैया? आपको एक आइस दे रखी है, क्वेश्चन में रखा है आइस। ठीक है, कह रहा है इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये आइस को एक 50 डिग्री वाले पानी में डाला गया। आइस को 50 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाला गया। तो वो पानी की वजह से, उस पानी की हीट की वजह से, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट है। क्या है? तो उस एक्स्ट्रा हीट की वजह से पहले ये आइस क्या होगी? पिघलेगी। क्या होगी? तो किसमें कन्वर्ट होगी? वाटर में। क्या होगी? जब तक पूरा वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक इसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? यही रहेगा, यही रहेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया कि बाद में जब पूरी पिघल जाएगी, पिघलने के बाद जो पानी बचा आपका, उसका जो नया टेम्परेचर आता है वो होता है भैया 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भैया आइस है, आइस को एक दूसरे पानी में डाला गया जिसका टेम्परेचर क्या? 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो उस आइस को जब डाला गया तो पहले वो आइस क्या होगी? पिघलेगी। पिघलते वक्त आपको पता है स्ट्रेट चेंज हो रही है, स्ट्रेट चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उसके बाद जब वाटर पूरा पिघल गया तो उसका टेम्परेचर फिर क्या हुआ? 0 से बढ़कर के 6.7 हो गया। तो यहां पर कौन सी हीट होती है आपको याद है? लेटेंट हीट। क्या होती है? जहां पर केवल स्ट्रेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज, और जहां पर केवल टेम्परेचर चेंज होता है, स्ट्रेट चेंज नहीं होती, वहां पर क्या होती है भैया? स्पेसिफिक हीट। क्या होती है? तो इस प्रोसेस में यहां से यहां तक जाने में जो हीट लगी है Q, वो Q किसके बराबर होगी? Q लेटेंट प्लस Q स्पेसिफिक हीट होगा। ये यहां से यहां पे जो Q हीट लगी है वो किसके बराबर? Q लेटेंट प्लस Q स्पेसिफिक हीट। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होता है भैया? आपको याद होगा L इंटू में M। क्या था? L मतलब आइस का लेटेंट हीट कैपेसिटी इंटू में मास, और ये क्या होगा? स्पेसिफिक हीट क्या होगी? तो क्या था? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन में बोल रखा है ये निकालना है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन का आधा पार्ट बोला है मैंने, क्वेश्चन में केवल हाफ पार्ट बोला है। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है लेटेंट हीट ऑफ आइस। मास अपने को दे रखा है, जो ये कन्वर्ट हुई है ना, इसका मास क्या है? 0.15 किलोग्राम। क्या है? ठीक है, तो मास क्या रखेंगे? 0.15 किलोग्राम रखेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है आपको 4186, 41 जूल पर केजी पर केल्विन। मास दे रखा है आपको 0.15, वही है मास ना। ठीक है, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? पहले कितना था? 0, और बाद में कितना हो गया? कुल कितना चेंज आया? 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है भैया? इसने हीट को गेन किया है। मुझे कैसे पता गेन किया? बताइए। इसने हीट को गेन किया, मुझे कैसे पता कि ये गेन हुई है हीट? क्योंकि आपको पता है पहले आइस थी, फिर बर्फ में बन गई, और उसका टेम्परेचर पहले 0 था, फिर क्या हो गया? 6। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब उसने हीट को क्या किया? गेन किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो पहला पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कह रहा है भैया अपने को वाटर दे रखा है। ठीक है, और इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? इसका मास जो वाटर दे रखा है, ये वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था इसका? और बाद में इस वाटर का क्या हो गया? 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं कंबाइन कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है भैया, कह रहा है भैया अपने पास ये वाला पानी था, और अपने पास, अच्छा, इस पानी का मास कितना है? तो 0.3 किलोग्राम, 0.3 किलोग्राम इस वाले पानी का, और अपने पास आइस थी जिसका मास था इतना। ठीक है, कह रहा आइस का इनिशियल टेम्परेचर इतना था, और जो पानी था उसका इनिशियल टेम्परेचर इतना था। दोनों को मिक्स किया। क्या किया? तो मिक्स करने पर ये पानी क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या ज्यादा है। जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट लॉस करती है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हमेशा हीट को क्या करती है? गेन करती है। तो इसीलिए मैंने बोला इसने गेन किया है हीट,
और उसने क्या किया है, लॉस किया है। इसने क्या किया है, गेन, और उसने क्या किया है। अब जब मैंने दोनों को मिलाया था तो ये आइस का क्या हुआ, देखिए आइस पहले पिघलेगी, फिर उस पिघला हुआ जो पानी बना उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब पिघली तो लेटेंट हीट कहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट। मैंने केवल इसके अंदर जो हीट लगी थी उसको निकाला, तो यहाँ पे लेटेंट हीट लगी थी और दूसरा स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, एल इंटू में कोई फॉर्मूला होता है, और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से आपको ये आ गया, इतना हीट इसने गेन किया कुल। अच्छा, उसने हीट को लॉस किया होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था पहले, और बाद में क्या हो गया, कम हो गया। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी हीट आती है, स्पेसिफिक हीट। क्या आती है, तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर क्या लगेगी, लॉस हुआ है, यहाँ पे हीट लॉस क्या हुआ है, हीट लॉस। और यहाँ पर क्या हुआ, हीट हीट गेन, हीट गेन हुआ है। तो भैया हीट लॉस कितना हुआ, तो भैया आपको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर इस वाले पानी का, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो क्यू, ठीक है, गेन गेन लिख देते हैं इसे, ठीक है, और लॉस, लॉस है ना, लॉस। तो क्यू लॉस इक्वल्स में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या था, 4,186, वैसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। मास कितना इस पानी का, 0.3 किलोग्राम। चेंज इन टेम्परेचर क्या, 50 से लेके 6.7 टेम्परेचर में जो चेंज आया वो आया 43.3। ठीक है भैया, इतना चेंज आया। तो ये क्या हुआ, ये इसने इतना लॉस किया है, और इसी लॉस को इसने क्या किया, गेन किया है, और उसका इस्तेमाल यहां से यहां तक आने में किया है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है भैया, हीट लॉस बराबर में हीट, अगर मैं 4 जूल हीट दूंगा तभी तो वो 4 जूल हीट लेगा। तो 4, इसने कितनी हीट लॉस किया है, ये रहा 4,186, 0.3 और 4,43.3, और हीट गेन कितना हुआ भैया, ये रहा Li 0.15 प्लस 4,186 0.15, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है भैया, 6.7। सॉल्व करोगे और यहां से आप क्या निकालोगे, Li। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। दोबारा एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा कह रहा है भैया, अपने पास आइस है जिसका मास क्या है भैया, 0.15 ग्राम है। अपने पास वाटर है जिसका मास क्या है, इतना है। आइस का इनिशियल टेम्परेचर इतना है और वाटर का इनिशियल इतना है। दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने पर ये तो क्या हुआ, ठंडा होकर इतना हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें केवल टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी स्पेसिफिक हीट ये आ गई, मतलब इसने हीट का इतना लॉस किया। ठीक है, अब इसने जो हीट ली होगी वो दो वे से यूटिलाइज की होगी। पहला तो अपने स्टेट को चेंज किया होगा, और दूसरा फिर अपने टेम्परेचर को चेंज किया होगा। स्टेट को चेंज करने में जो हीट लगती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू में एम। क्या होता है, एल इंटू में एल आपको गिवन रहेगा, इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ आइस। एम क्या है भैया, मास अपने को 0.5 दे रखा है। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो ये होता है भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में ही है। ठीक है, फिर क्या होगा, मास ऑफ वाटर वो क्या है भैया 0.15 किलोग्राम, क्योंकि इसी की बात कर रहा हूं मैं। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0 से लेके क्या हुआ, तो टेम्परेचर यहाँ पे इतना निकाल दिया हमने। ठीक है, एक हीट ये थी, एक हीट ये थी, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा, और कुल इसने गेन हीट निकाल लिया। इस प्रोसेस में जो हीट लगी वो इतनी थी, और इस प्रोसेस में जो हीट का रिलीज हुआ वो इतनी थी। मुझे पता है गेन बराबर में लॉस, दोनों को बराबर कीजिए और आपका एल आई आ गया। क्वेश्चन अच्छा था। चलो भैया फोटो ले लीजिए इसकी, टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, आयुष आवाज अच्छी आ रही है, आयुष आवाज अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी आवाज आ रही है, लोग आज कह रहे हैं। सुन रहे हैं आपको, पढ़ाई नहीं होगा आपने, पढ़ाई सब अच्छी बात है, अगले टॉपिक समझ आएगा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अभी ये ठीक है, बात करते हैं भैया अगले टॉपिक की। एक ही क्वेश्चन कराया था मेरे ख्याल से कल, कितने क्वेश्चन कराए थे, क्या यही कराया था, नहीं मतलब दो कराए तो मैंने, 2 क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ ये कराया था। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भैया अपना, बहुत प्यारा टॉपिक है, नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है भैया, अपने को पता है भैया हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है भैया कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन में, क्या होता है कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने इस एटम को हीट दी, ये एटम क्या हुआ, हिलने लगा, ऐसा वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करते हुए दूसरे एटम से टकराया, इसने अपनी हीट का ट्रांसफर इसको कर दिया। अब इसके पास भी हीट आ गई, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो अगले वाले एटम से टकराएगा।
ऐसे ही वाइब्रेट करता करता ये हीट क्या होगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ज्यादा हीट थी, उसका कुछ पार्ट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पहुंचा। ठीक है भैया, बढ़िया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद हीट ट्रांसफर करके आता है। मान लीजिए मेरे को मार्कर देना उसको, ठीक है, अगर मैं मार्कर ऐसे दूं, मार्कर की जगह पे समझ लेना हीट, क्या समझ लेना, अगर मार्कर मैं इसको दूं, फिर ये उसको दे, फिर ये उसको दे, इसको दे, इसे कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूल जो होते हैं बॉडी के, वो भी हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जब ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं कंडक्शन। एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मेरे पे मार्कर देने का दूसरा तरीका यह है कि मैं खुद चल के जाऊं और उसे देके आऊं, है ना। इसमें मटेरियल खुद ट्रांसफर होता है और खुद जाके देके आता है। इसमें जैसे जब आग जलती है तो चिंगारी आती है, आपको जला देती है, तो वो खुद हीट लेके आई आपके तरफ, तो कन्वेक्शन प्रोसेस से आई। ठीक है, एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, सूरज से आने वाली किरणें, सूरज से आने वाली जो गर्मी है वो हम तक रेडिएशन प्रोसेस से आती है। ठीक है, हमें सारे ही पढ़ने, ठीक है। तो अभी जो पहला पढ़ रहे हैं हम कंडक्शन पढ़ेंगे। तो लिखिए भैया कंडक्शन, लिखिए भैया कंडक्शन। अरे तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी का सब टॉपिक है ये, समझ गई। चुप हो जा, इतनी बहस करती है, हमेशा बहस करेगी मेरे से, बदतमीज कहेंगी। चलो बेटा फटाफट जल्दी लिखो। थर्मल कंडक्शन डाल दिया, लिखिए। इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which, it is a process in which heat is transmitted from, heat is transmitted from, meted from one part of a body to, heat is transmitted from one part of a body to, one part of a body to another part, another part at lower temperature, at lower temperature. One part of a body to another part at lower temperature through molecular collision, through molecular collision without any actual flow of matter, without any actual flow of matter, without any. It is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another part at lower temperature through molecular collision, comma, without any actual flow of matter, without any actual flow of matter. समझ गया भैया। इसमें क्या होता है भैया, दोबारा सुन लीजिए। 4 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 10 है, 10 मान लो, अबे चलना 10 हो गए, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले मॉलिक्यूल को हीट दी, क्या किया, हीट दिया, तो हीट दिया तो वो क्या, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो अगले मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराएगा तो अपनी एनर्जी कुछ उसको देगा, ये वाइब्रेट करेगा तो अगले मॉलिक्यूल को देगा, ऐसे ही एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। यहाँ पे एनर्जी थी लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुई, यहाँ पे आ गई। क्या मैटर फ्लो करके आया, नहीं, हीट खुद फ्लो करके आई है बाय टक्कर। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला गया हीट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, कन्वेक्शन कंडक्शन प्रोसेस, क्या कहते हैं इसे, समझ गया। और ये जो कंडक्शन प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। मैं आयरन की बात करूं या जितनी मेटल्स की बात करूं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत जल्दी से हीट को कंडक्ट करते हैं और बहुत तेजी से करते हैं, बहुत ज्यादा हीट कंडक्ट करते हैं। लेकिन मैं गैस वगैरह की बात करूं तो गैस इज द इंसुलेटर ऑफ हीट, गैस अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती। समझ गए भैया। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं भैया, मेटल्स, और बैड कंडक्टर कौन होते हैं भैया, हाँ आपकी गैस वगैरह होती है। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया थर्मल कंडक्टिविटी, thermal conductivity, it is the ability to conduct the heat, it is the ability of material to conduct the heat, it is the ability of material to conduct the heat। ये मटेरियल की एबिलिटी होती है किसके कंडक्ट करने की, हीट को कंडक्ट करने की। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट।
हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए नोट में लिखिए, ये वैसे लिखवा रखा है, नोट 500 रुपए का नोट है ये, ठीक है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन, बाद में लिखवा रखा है, कल की क्लास में से बाद में लिखवाया था। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड and conductivity of liquid is greater than conductivity of gas. Conductivity of solid is greater than conductivity of liquid and conductivity of liquid is greater than conductivity of gas. समझ गए भैया? सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सॉलिड की। सबसे कम किसकी होती है? नोट सेकंड, ये भी 500 रुपए का नोट है, ठीक है, 500 रुपए का नोट है, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, कौन सी कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। पता क्यों? क्योंकि भैया मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल के अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहां पर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जहां पर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। देखो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल, ठीक है, समझिए। एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में थर्मल कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे डायरेक्टली पूछे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई काम नहीं करेगा, केवल मेरे को नहीं, बोर्ड को देखेगा केवल, ठीक है। देखिए ये है आपका एक क्यूबॉइड शेप का कोई सॉलिड है, ठीक है, ये ठीक है। और मैं जिन फेस पे थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं उनको शेड कर दे रहा हूं, ये है, इसको कर रहा हूं, और जहां पे मैं दूसरी हीट का ट्रांसफर देख रहा हूं, वैसे हर जगह पे जाएगा, लेकिन मैं केवल इन्हीं दोनों फेस को कंसीडर कर रहा हूं। बाकी हीट आपकी इस फेस से भी जाएगी, इससे भी हर जगह से आएगी, लेकिन मैं केवल इस वाले फेज और इस वाले फेज की बात कर रहा हूँ। और इन दोनों फेज के बीच में दूरी जो है वो क्या है भैया? एक्स है। क्या है? एक्स है, ठीक है। सॉलिड है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल एटम वगैरह होंगे सारे, ठीक है। अब देखिए इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया? हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया, ठीक है। तो अपने को पता है भैया हीट जाएगी मॉलिक्यूल के पास, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, अगले मॉलिक्यूल पर वाइब्रेट करेगा, टक्कर होगी अगले में, धीरे धीरे आपकी हीट क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। इस वाले फेस का एरिया क्या है? एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस, दोनों फेस का एरिया क्या है? सेम है, ठीक है। ये फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस है, और ये वाला फेस क्या है? ये सेकंड है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भैया देखिए, माना नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि भैया टी टाइम में, कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में इस वाले फेस से इस वाले फेस की तरफ एच हीट का ट्रांसफर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला T1 टेम्परेचर पर होगा, ये वाला T2 टेम्परेचर पर होगा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? अब क्योंकि इसको हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और हीट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हीट का फ्लो हमेशा क्या होता है? हाइयर टेम्परेचर टू टिल देयर टेम्परेचर बिकम सेम। तो हियर क्या है भैया? हियर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा? कहां पे होगा? इधर से इधर होगा। तो मैंने बोला if H is the amount of heat transferred from first to second phase in time t,
मैंने कहा इस वाले फेस से इस, बाकी हर जगह जा रही है हीट, केवल मैं इन्हीं दोनों फेस को कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने बोला इस वाले फेस से इस वाले फेस में टी टाइम में एच हीट गई है, कितनी गई है? ठीक है भैया, तो पर सेकंड में कितनी गई होगी? जो पर सेकंड जो हीट होगी ना, उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या कहते हैं उसे? रेट ऑफ फ्लो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूंगा भैया एक बंदा 50 किलो खाना खाता है 50 सेकंड में, 50 किलो खाना खाता है, तो उसके खाने का रेट क्या है? 1 किलो पर सेकंड। क्या है? कैसे किया? टोटल खाना डिवाइड बाय टोटल, यहां से लेके यहां तक एच हीट जा रही है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? एच अपॉन में टी। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? एच अपॉन में टी। तो भैया आप ध्यान दीजिएगा जो मैं करने आ रहा हूं कि हियर बाय ऑब्जर्वेशन आपकी डेली लाइफ में आप सब जानते हो जो मैं लिखने आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा देखिए, आपको जब आग सेकनी होती है तो आप ऐसे सेकते हो आग या ऐसे सेकते हो? ऐसे या ऐसे? ऐसे सेकते हो ना। रीजन क्या है? ऐसे में एरिया क्या होता है? फेस का ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया ज्यादा हीट कैप्चर करेगा, ज्यादा हीट का ट्रांसफर भी होगा। यानी रेट एरिया पे भी डिपेंड करता है। इस फेस का एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा हीट क्या होगा? कैप्चर करेगा, और उतनी ज्यादा हीट क्या होगा? दूसरे फेस पे ट्रांसफर करेगा। तो यानी क्या हुआ? एरिया का क्या है? डायरेक्टली है। क्या है? अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? चलो दूसरा, एच अपॉन में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर है और ये बहुत कम टेम्परेचर पर है, तो ट्रांसफर रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। पता है क्यों? अगर आप देखोगे बर्फ लोगे, ठीक है, एक बर्फ बहुत लो टेम्परेचर पर है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसको धूप में रख दो, धूप का टेम्परेचर क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो बहुत ठंडी बर्फ होती है ना, बहुत जल्दी से क्या होगी? पिघल जाती है। लेकिन जो कम ठंडी बर्फ होती है ना, उसके पिघलने का रेट क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि हीट वो कम लेती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? कम होगा। समझ गए भैया? कुछ ऐसा ही कि एक टंकी बहुत भरी है और एक टंकी क्या है? खाली है। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो पानी क्या होगा? बड़ी तेजी से फ्लो करेगा। पानी का फ्लो, हीट का फ्लो, करंट का फ्लो सब एक जैसा होता है, ठीक है। और दोनों टंकी लगभग समान रूप से भरी हुई है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो क्या होगा? पानी बड़ा स्लोली जाता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो जब डिफरेंस कम रहता है तो रेट क्या होता है? फ्लो का स्लो होता है, और जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है भैया? तेज होता है। यानी क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के क्या है? डायरेक्टली अगर टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 यानी दोनों फेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो हीट के फ्लो का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब दूसरी बात, दोनों फेस के बीच में जो दूरी है उसके इनवर्सली है। कैसे? कुछ देखिए भैया, जब भी आप आग सेकते हो तो आग को पास से सेकते हो, दूर से सेकोगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने पर आपकी तरफ हीट क्या होती है? कम आती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब दूरी कम रहेगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? ज्यादा रहेगा। यानी दोनों फेस के बीच में दूरी क्या होगी? कम होगी। अब देखो ना, हैंडल जो होता है, बर्तन के जो हैंडल होते हैं, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? इसमें चाय बनाते हैं जो भी है, भगोना क्या कहते हैं, तो उसमें हैंडल लंबा लगाते हैं। पता है क्यों? रीजन यही होता है, ताकि हीट को आने में क्या हो? टाइम लगे, रेट क्या हो? स्लो। वरना हैंडल तो इतने लगा दें काम चल जाएगा, पकड़ने के तो है। कौन सा उसमें 100 क्विंटल का खाना होता है? थोड़ा सा होता है। और जितना ज्यादा हैंडल लंबा होगा ना, उतनी ज्यादा आपके हाथ पे भार पड़ता है, लेकिन फिर भी लंबा हैंडल लगाते हैं। रीजन यही है कि हीट क्या होगी भैया? दूर तक आएगी तो कम आएगी। अरे फ्राई पैन नहीं होता इसमें, वो चाय वाय। आप मेरी बात सुनो, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले जो चाय वाले होते हैं ना, चाय वालों के फ्राई पैन जो बड़े होते हैं ना, उनमें हैंडल नहीं होता कभी। अरे किसमें यार? जो भी चाय बनने वाला बर्तन देखा ना, उनमें नहीं होता, उनमें हैंडल नहीं होता। हमारे कॉलेज के सामने सुदामा की चाय की दुकान है, जो भी बोलते हैं सुदामा। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, इतनी, मैं केएमसी में पढ़ता, केएमसी के गेट के जस्ट सामने सुदामा की दुकान है भाई। मैं अभी ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, अभी अगर अभी की बात किया ना, पूछोगे ना, तो कम से कम तो 1700-1800 बंदे बैठ के पी रहे वहां पे चाय। 1800, इससे पूरे दिन में 6000 कप से ऊपर बिकते उसके चाय की, चाय केवल चाय बिकता वो, पूरा भरा पड़ा होता है पूरा केएमसी का कैंपस। तो
उसके फ्राई पैन में देखना ना, डंडी होती है, लंबी डंडी होती है। अरे जो भी होता है यार, मुझे कौन सा चाय बनानी है, मैं तो बोलता ना, तो सोया भी रहा तो फिर भी चाय आ जाती है, ठीक है। तो मुझे चाय वाय से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भैया। तो दूरी जितनी ज्यादा, वैसे भी आपको पता है भैया, दूरी ज्यादा रहेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब टक्कर होते 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 क्या बहुत कम हीट आएगी, समझ गए भैया, समझ गए। तो भैया प्लीज, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। ध्यान दीजिए बेटा, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो अपना क्या होगा, h अपॉन में t इज डायरेक्टली इक्वल टू a t1 माइनस t2 अपॉन में क्या हुआ, x हो गया। कंबाइन करने पे ही हो गया, जो ऊपर थे उनको ऊपर लिख दिया, जो नीचे थे उनको डिवाइड में कर दिया। अब देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं उसे, h अपॉन में t इक्वल्स टू में, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको k से लिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये t1 माइनस t2 अपॉन में क्या हो गया भैया, x हो गया। k क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और ये तो क्या हुआ, जब आपको रेट निकालना हो, क्या निकालना हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना, तो ये फॉर्मूला। अगर केवल हीट निकालनी है, तो क्या होगा, इस टी को धर ले जाओ, तो क्या होगा, h इक्वल्स टू में के ए t1 माइनस t2 इंटू में t अपॉन में क्या हो गया, x हो गया। तो ये केवल हीट आएगी, टी टाइम में कितनी हीट का ट्रांसफर हुआ है, समझ गया। अब देखिए भैया, अब इसमें कई बार के की एसआई यूनिट भी निकालने के लिए आता है, के का डायमेंशन फॉर्मूला भी। और बता दूं भैया, के का क्या मतलब है, यूज ऑफ के। तो भैया अगर के ज्यादा रहेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। वो मटेरियल जो रहेगा वो ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा। तो मेटल का ज्यादा रहेगा या गैस का ज्यादा रहेगा, मेटल का ज्यादा, क्योंकि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, इसलिए उसका के क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। के ज्यादा तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, और के कम तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और किसके लिए ज्यादा होती है, मेटल की क्या होती है, ज्यादा, और के गैस की क्या होती है, कम। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। स्मॉल, फटाफट फोटो ले लीजिए, वक्त नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। अब ये बेटो, ऐसा यूनिट ऑफ के क्या होगी, तो भैया देखिए, अपने को के ये देखा पूरा, के की एसआई यूनिट निकालनी, तो एक काम करते हैं, के का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। के को यहीं पे रखो, क्या होगा, एच अपॉन एच इंटू में एक्स, नीचे क्या आएगा, ए t1 माइनस t2 अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में टी। हीट का फॉर्मूला एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। एक्स की क्या होती है भैया, डिस्टेंस है तो मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, कैल्विन माइनस कैल्विन तो क्या होगा, कैल्विन आएगा, नीचे क्या होगा, सेकंड होगा। तो मीटर से मीटर क्या होगा, कट मर गया, तो क्या होगा, जूल पर मीटर पर कैल्विन पर सेकंड। ये क्या होगी, एसआई यूनिट होगी किसकी, के की। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो जूल का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर डी की पावर -2, कैल्विन मीटर का क्या होगा, एल पावर -1, कैल्विन का के ही लिखिए और सेकंड का टी लिखिए। मास एक बार में है तो एक ही लिखिए, मास की पावर 1, एल की पावर 2 भी है, एल की पावर -1 भी है, तो एल की पावर क्या हुआ, 1 हो गया। टी की पावर -2 और टी की पावर, टी पर टाइम है ना, ठीक है, टी की पावर -2, टी की पावर -1 और टी की पावर -3, ठीक है भैया। कैल्विन की पावर -1, ये इसका डायमेंशन भी आ गया, ठीक है भैया। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और लिक्विड गैस के लिए क्या होती है, कम, सबसे कम गैस की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पॉइंट में होती है, बहुत छोटी छोटी थर्मल कंडक्टिविटी है तो गैस की। टेबल देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको दिखेगा मेटल की सबसे ज्यादा, और उन मेटल में भी कॉपर की सबसे ज्यादा, ठीक है।
और गैस में बाकी होगी गैसेस क्या होती है, कम होती है। मिटाओ भाई, एक मिनट जाएगी इसे मिटो दे वरना सेम आ जाएगा। अब ले, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब यार इसे ये फोटो डिलीट कर दे, क्वेश्चन करा दो उसके साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एनसीईआरटी का ही है, बहुत बारीक सा क्वेश्चन है क्योंकि कल अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भैया एक कमरा है, कमरे में लगी है खिड़की, और खिड़की की जो मोटाई है, खिड़की का ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में जो दूरी है वो देखिए 0.04 मीटर, समझ गया। खिड़की की जो मोटाई है 0.04 मीटर होगी, मतलब बाहर, और बाहर का टेम्परेचर क्या देखा, -5 डिग्री, और अंदर का टेम्परेचर देखा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कह रहा है भैया आपको पता है बाहर कम हीट है, ठंडा माहौल है, अंदर क्या गर्म माहौल है, तो हीट क्या होगी, बाहर जाएगी, हीट क्या होगी, बाहर जाएगी। तो कह रहा है बताइए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, क्या होगा। तो आप यहाँ H/T निकालना अपने को, तो H/T क्या होता है भैया, हाँ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो दे रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, ये दे रखी है आपकी, तुमने लिखा था कल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास वाला क्वेश्चन का 2 पॉइंट अब सेकंड वाला क्वेश्चन है 2, अब तो बोलना क्वेश्चन नहीं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0। अबे 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, विंडो वाला होगा, द ग्लास विंडो वाला क्या बात कर रहा है, हाँ? अबे एरिया हाँ एरिया भी रखा है इसका, ग्लास का एरिया जो रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखवाई थी मैंने, देखो आप एक सॉल्व करते, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास देखियो, किसका है, क्या है तू बोल दे, मुझसे नहीं बोल पा रहा, बोल। देखिए भैया थर्मल कंडक्टिविटी रखी है इसकी 2.2 into 10 to the power -3 कैलोरी, अच्छा सीजीएस में दे रखा है सारा कुछ, कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन, ये दे रखा है, ठीक है। देखिए दोबारा बोल रहा हूं, ये दे रखा है कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। एरिया फिर आपको सीजीएस में लिखना पड़ेगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्स जो दे रखा होगा वो क्या होगा 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस है, ठीक है। अब सबको सीजीएस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, आपको निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यहां से ही कितनी हीट बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भैया क्या होगा, के एरिया T1 माइनस T2 अपॉन में क्या होगा एक्स, क्या कितना है भैया 2.2 इंटू 10 टू पावर -3, एरिया कितना है भैया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर T1 क्या है हाइयर टेम्परेचर, T2 क्या है लोअर, तो हाइयर क्या है 37, लोअर क्या है -5, 37 माइनस -5 क्या होगा 42, क्या होगा भैया 42, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है तो 0.4, सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम दिस कमरा टू आउटसाइड, इस कमरे से बाहर की तरफ इतनी रेट से हीट जा रही है पर सेकंड, इतनी हीट जा रही है, ठीक है। अब देखिए भैया इसकी एप्लीकेशन है, तो देखिए मैं अभी लिखवा नहीं रहा, केवल समझा रहा हूं मैं, वो आपको पेज भेज दे रहा हूं, वो आप लिख लेना, ठीक है। देखिए क्या है वो हाँ फोटो ले लो भी, हाँ भेज दूंगा, कुछ नहीं भेज दूंगा। ले ली उसने, देखिए एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ में जो एप्लीकेशन होती है, ओए ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ
थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए भैया, मैंने पेज भेजूंगा, उसमें आपको रीजन वगैरह सब मिल जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है भैया, कह रहा भैया आप ठंड के टाइम में जो दरवाजा होता है उसका हैंडल छुओगे, जो कि मेटल का होता है, बड़ा ठंडा लगता है, लेकिन दरवाजे को छुओगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल लगता है, ज्यादा ठंडा नहीं लगता, बिल्कुल एकदम गरम गरम सा लगता है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो भैया बता दूं भैया, जो हैंडल है वो मेटल का बना है, क्या है, और मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे हम छूते हैं तो हमारी बॉडी से बड़ी तेजी से हीट क्या होती है, उसके अंदर ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट का लॉस होगा तो हमें क्या लगेगी, ठंड क्या लगेगी। लेकिन वुड क्या है भैया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब आप छुओगे तो आपके बॉडी से दरवाजे की तरफ हीट ना के बराबर जाएगी और आपको क्या लगेगा, दरवाजा गर्म लगेगा। फिर कहता है भैया जो क्विल्ट मतलब होता है ऊनी कपड़े। ठीक है, जो ऊनी कपड़े होते हैं ना वो नए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, पुराने वाले क्या होते हैं भैया, कम इफेक्टिव होता है, उसमें ज्यादा ठंड लगती है। रीजन क्या है भैया, तो भैया जो नए नए ऊनी कपड़े होते हैं उनके अंदर पोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। पोर्स में क्या बढ़ जाती है, एयर, और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपकी बॉडी में जो हीट रहेगी वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगी, क्योंकि बीच में क्या भरी है, बहुत सारी एयर भरी पड़ी है। लेकिन पुराना कपड़ा होने की वजह से उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, छेद जो होते हैं, वो बंद कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, उसके अंदर हवा भी क्या होती है, बहुत कम भरी होती है, इसलिए हीट का ट्रांसफर क्या होता है, इजीली बाहर की तरफ हो जाता है, और आपको पुराने कपड़े जो होते हैं, पुराने ऊनी कपड़े जो होते हैं, ज्यादा गर्मी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, ठंड के टाइम में जो चिड़िया होती है ना, अपने पंखों को ऐसे फैला लेती है, तो रीजन क्या है, तो भाई ठीक है, ऐसे फैला लेती है, तो फैलाने से क्या होता है कि बीच में उसके पंख और उसकी बॉडी के बीच में क्या होता है, एयर भर जाती है दोनों साइड से। जब दोनों साइड से एयर भर जाएगी तो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसकी बॉडी से बाहर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए भैया, और क्या था भैया बताइए, अब बोल रहे हीट एक बार बोल दे, सुअर कहीं के हो गया, अगला बोल बोल। हाँ, यूटेंसिल, बर्तनों के हैंडल पर जो गर्म करते हैं, फ्राई पैन बताया था, क्या कहते हैं, जो भी है, उसके हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब आप छूते हो उसको तो आपके हाथ के बीच में और यूटेंसिल के बीच में क्या होता है, वो प्लास्टिक आती है।